यदि तंजीम अच्छा कार्य कर रही है, यदि तबलीग जमात अच्छा कार्य कर रही है, तो शुद्धिकरण का कार्य कहां से बुरा हो गया? बस इतना बता दीजिए। ये संदीप सिंह जी दलित चिंतक कम और राहुल गांधी चिंतक ज्यादा लग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ समीर सिंह दलितों को हिंदू ही नहीं मानते। आर्य समाज ने अपने समय में जब भी काम किया वो दलितों के लिए काम किया, शोषितों के लिए काम किया, वंचितों के लिए काम किया। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ समीर सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, मनीष सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मेहताब उस्मानी जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, अंकुर आर्य जी हमारे बीच में हैं, आर्य समाजी हैं, और संदीप सिंह जी है दलित चिंतक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि घर वापसी मतलब ऐसे लोग जो भटक करके दूसरे पंथों या धर्मों के साथ चले गए या किसी मजबूरी वश, किसी लालचवश उसको ज्वाइन किया गया, तो अब एक ऐसा मूवमेंट चलना चाहिए जिसका बीड़ा कभी आर्य समाज ने उठाया था या दयानंद सरस्वती जी ने उठाया था। तो आज उसकी जरूरत है, धर्मांतरण भी रुकेगा इससे। आस्था जी योगी आदित्यनाथ जी और समीर सिंह जी की अज्ञानता का कलई में धीरे धीरे एक एक आपके सवाल का जो जवाब होगा उससे मैं खोलना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी कब आर्य समाज के लोगों का, कब हिंदू समाज के लोगों का, कब मुस्लिम समाज के लोगों का, कब सिख समाज के लोगों का, किसी भी समाज सुधारकों का भारतीय जनता पार्टी ने कभी सम्मान नहीं किया है। राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए, सत्ता का हासिल करने के लिए समाज सुधारकों के विचारों का इन्होंने दोहन किया है, क्षरण किया है। इन्होंने कभी समाज सुधारकों को सम्मान नहीं दिया है। कुरारे जी, आप देख रहे हैं कि विषय और डिबेट किस तरफ जा रहा है। जिस धर्मांतरण की बात हुई है या जिस घर वापसी की बात हुई है, लोग उसको प्योर चुनावी एजेंडा मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए छोड़ा गया एक शगुफा है। धन्यवाद सबसे पहले तो आपने कि हमें बुलाया है, और सब दूसरी बात मैं बता दूं यहां पर कि उसी स्पीच में ही योगी जी महाराज ने कहा है कि मैं पहली बार 95 में यहां पर आया था, तब भी उन्होंने अपना पक्ष रखा था। और योगी जी महाराज हमेशा जब भी कोई आर्य समाज का कोई कार्य होता है, ना केवल उनका पूरा सम्मान करते हैं बल्कि वहां पर हमेशा जाते भी हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सपा के नेता हैं, उन्होंने ये बात मानी कम से कम कि आर्य समाज जो है वो समाज सुधार का कार्य कर रहा है। उन्होंने राजनीतिक कारणों से उसके ऊपर बड़ा आरोप रख दिया, वो अलग इशू है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि देखो, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। यहां पर तो जो मुस्लिम स्कॉलर आए हुए हैं वो भी राजनीतिक बात कर रहे हैं, ये बात गलत है। आप बस इतना बताइए कि यदि तंजीम अच्छा कार्य कर रही है, यदि तबलीग जमात अच्छा कार्य कर रही है, तो शुद्धिकरण का कार्य कहां से बुरा हो गया? बस इतना बता दीजिए। अभी एक आंकड़े के अनुसार मुसलमान सबसे ज्यादा बने भारतवर्ष के अंदर, शुद्धि बहुत कम हुई है। ये उसको बहुत अच्छा बताते हैं कि वो लोग तो अपनी स्वीकृति ले रहे हैं, इस्लाम ऐसा है कि उसको सब जगह फैला रहे हैं। लेकिन जब कुछ भटके हुए लोग अपने धर्म में वापसी करना चाहते हैं, तब ये उसको तब ये राजनीति बताने तो भैया आप मुस्लिम स्कॉलर हो, आप मुद्दे की बात कीजिए, राजनीति की बात मत कीजिए। मुझे पता था आप धर्म में घुसाओगे इस बात को। पहली बात तो तबलीगी जमात कभी भी किसी भी मंच पे ये नहीं कहती कि आप घर वापसी करो, आप हमारे घर वापसी तो तब होगी ना जब मतांतरण करवाया जाएगा। सुनोगे ना भाई, अरे घर वापसी उनकी होती है जो घर से निकला है। ये भाई मेरे वो तब कहेंगे ना जो उनके घर से कोई निकला होगा। आपके नेताओं के अलावा हिंदुस्तान में मेरा कोई नेता नहीं है भाई, क्यों नहीं कहते? मेरा कोई नेता नहीं है, मैं किसी पार्टी से नहीं कहते इस बात को। और क्यों नहीं कहते? क्या आपके नहीं नेता है क्या वो? मेहताब उस्मानी जी, आप जवाब दीजिए। नेता बेटा मत बोलो, दे रहा हूँ ना जवाब। ये सुनोगे नहीं नहीं तो गलत बात मत बोलो भाई। सुनो ना, आपने जब उनका पक्ष लिया है तो आप बर्दाश्त। मैंने उनका पक्ष नहीं लिया, मैंने कहा है कि बिल्कुल पक्ष लिया आपने। 95 से ऐसे ही है, जो वो सांसद भी नहीं थे। आप ये बताइए ना, 95 से ऐसे मैं मानता हूँ, तो इसलिए तो इस तरीके की बात करते हैं। अगर 95 से वो हार्वर्ड में या वहां पढ़ के आते हैं ना, ऑक्सफोर्ड में, तो लोगों को एजुकेशन की बात करते हैं। से पढ़ के आए हो क्या? एक मिनट, मेहताब उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी जी, आपसे जो सवाल पूछा गया है आप उसका जवाब दीजिए। अधिकार नहीं है क्या? आप उसका जवाब दीजिए। नेता जनता चुनती है, नेता जनता चुनती है, 25 करोड़ की जनता अपना नेता चुनती है और वही उसको अधिकार देती है कि अपने हित में फैसला ले। राजनीतिक लोग ये कह सकते हैं कि हम जो देंगे मुसलमानों को देंगे, हम मुसलमान, और आप जिनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं, आप जिस लाइन पर हामी भर रहे हैं, वो बता दीजिए कितने हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड या MIT पढ़कर लौटे हैं कि हम मुस्लिम लड़कियों को। ये देश में क्राइटेरिया है, ये देश संविधान से चलेगा या आप जैसे लोगों से चलेगा? लड़कों को जो जेल में उनको बाहर निकलवाएंगे वो स्टेटमेंट पढ़ा लिखा नहीं मानते।
शांत हो जाइए, आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। देश का संविधान कहता है, देश के संविधान के मुताबिक 25 वर्ष की आयु जिसकी होती है वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखता है, उसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है वो चुनाव लड़ सकता है। आप भी लड़ सकते हैं मेहताब उस्मानी साहब, आपसे भी कोई नहीं पूछेगा कि आप हार्वर्ड पढ़ के आए कि स्टैनफोर्ड, MIT, बॉस्टन, कहां से पास आउट होकर आए। बहरहाल विषय को भटकाना नहीं है, लेकिन हमारे बीच में संदीप सिंह भी है, दलित चिंतक, वो अभी तक अपनी बात नहीं रख पाए हैं। संदीप जी, आप सुन रहे हैं ये बहस कहां से कहां जा रही है। यहां दो तरह की बातें हो रही है, एक तो ये कि आर्य समाज और घर वापसी की बात इसलिए हुई है क्योंकि 24 का चुनाव है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि घर वापसी की बात करनी है तो फिर बढ़ी हुई कीमत पूर्व वाली क्यों ना हो। देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही नफरत भरा प्रचार पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। किस तरीके का नफरत भरा प्रचार? जब जहां जहां दंगे होते हैं, चाहे वो दिल्ली दंगे हो, नूह के अंदर हिंसा हो, वहां वहां आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, इनके लोग पाए जाते हैं और दंगों में लीन पाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के अंदर नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा, ये मत मेरा मत है, लेकिन मैं कहूंगी कि चुनावी मंच नहीं है, ये चुनावी मंच नहीं है, यहाँ पर फैक्ट्स रखिए आप, फैक्ट्स रखिए आप। देखिए, ये देखिए, डीजल पेट्रोल की बात होती है तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, राम मंदिर करेंगे। आप देखिए, धर्म को और राजनीति को मिलाने वाला कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने देश के अंदर नफरत फैला रखी है। आज मैं सोशल मीडिया पे संसद के अंदर जब नमाज रूम की मांग की जाती है तो यहाँ पर एक मिनट, संदीप सिंह जी और मेहताब उस्मानी जी, आप कह रहे हैं कि जनता की बातों में धर्म कौन मिला रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि संसद के अंदर, नए संसद भवन के अंदर जब नमाज रूम की बात की जाती है तो वहाँ कौन सियासत करता है? संदीप जी देखिए, सोशल मीडिया पर एक, मेरी पूरी बात एक बार खत्म हो जाए 1 मिनट के लिए। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल होता है, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी का। बोल क्या रहे हो समीर जी? बात पूरी करने दीजिए, बोल क्या रहे हो आप? बताओ ना, उत्तर प्रदेश इसके बाद मैं आप ही को समय दूंगी। समीर जी अभी फिलहाल शांत हो जाइए, इनको बोल लेने दीजिए, क्या बोलना चाहते हैं, बोले संदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया से एक पोस्टर जारी करती है, इसमें राहुल गांधी को रावण बनाकर दिखाया जाता है। पूरे देश के अंदर ये मैसेज फैलाया जाता है कि राहुल गांधी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ना सोशल मीडिया को कोट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये चीजें दोनों तरफ से होती हैं। ये बातें, राहुल गांधी से डरते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी प्रतिद्वंदी डरते हैं, के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम डिबेट के फोरम पर जहां हम जनता से जुड़ी बात कर रहे हैं, इन सबका जिक्र नहीं। आप कहेंगे कि उन्होंने इस तरह दर्शाया, वो बता देंगे आपने किस तरह दर्शाया, वो भी बता देंगे आपने, आपके लोगों ने किस तरह के नारे लगाए। विषय ये नहीं है, सोशल मीडिया बना ही इसलिए है, उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है ये सब देख रहे हैं अच्छी तरह से। विषय ये नहीं है। समर्थन करते हैं राहुल गांधी को, रावण बना के आप समर्थन कर रही हैं। अंकुर आर्य जी, मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये संदीप सिंह जी दलित चिंतक कम और राहुल गांधी चिंतक ज्यादा लग रहे हैं, तो इस तरीके की बातें कम करो। दलितों की यदि आपको चिंता होती मेरे भाई साहब, तो आपको पता होना चाहिए था। मेरी बात 1 सेकंड सुन लीजिए बस आप, मैं आपका दलित चिंतन अभी पर स्पष्ट हो जाएगा। सन 1923 में ख्वाजा हसन निजामी ने एक किताब लिखी थी और उसका नाम था दाइए इस्लाम, और उसने कहा कि 6 करोड़ दलितों को यदि हमने मुसलमान बना लिया, 1923 की बात हो रही है, तो हम बराबर हो जाएंगे और जो हमें अधिकार लेना है वो ले लेंगे। तब जाकर के दलितों का मतांतरण होना शुरू हुआ था। अगर आप दलित चिंतक होते तो आपको पता होना चाहिए था कि आज दलितों की क्या स्थिति है, मतांतरित कौन हो रहा है सबसे ज्यादा, किसके ऊपर जुल्म सितम हो रहे हैं, तब आप आवाज नहीं उठाते। आप राहुल जी के साथ में फोटो खिंचवाइए, निश्चिंत रहिए, आप दलित चिंतक नहीं, राहुल गांधी के भविष्य चिंतक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीर सिंह जी, डरो मत। संदीप जी, बात आ गई आपकी, बात आ गई आपकी, और आप दलित चिंतक हैं। मैंने सवाल आपसे पूछा, लेकिन आपने एक बार भी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कोई बात नहीं, आपका मत है, आपको आप सम्मानजनक पैनलिस्ट है हमारे, आप अपनी बात रखिए, मैं आगे भी आपको समय दूंगी। समीर सिंह, दलितों को हिंदू ही नहीं मानते। कौन नहीं मानता भाई? कौन कह रहा है? अरे आर्य समाज, कौन कह रहा है? आप ही आर्य समाज जब मेहताब उस्मानी से अभी मैं सवाल पूछ लूं तो वो भी अलग करके बात करेंगे हिंदुओं से। वो भी हिंदू है, उनके भी देवी देवता नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ राजनीतिक विचारधाराएं जिनकी दुकान इसी लाइन पर चलती है, जो चाहते हैं कि वो वोट बैंक की तरह अलग रहे, उनके लिए उनकी राजनीति चलती रहे, उनको कुर्सी मिलती रहे, ऐसे लोग इस तरह की बात करते हैं। झूठ मत बोलो संदीप जी, झूठ मत बोलो संदीप जी, झूठ मत बोलो। इस डिबेट में इस तरह की बात की कोई जगह नहीं। मोदी खामोश रहते हैं, क्या मुसलमान होते हैं? समीर सिंह जी, झूठ मत बोलो। ठीक है, शांत हो जाइए। दलित मोदी खामोश थे, योगी आदित्यनाथ खामोश थे,
दलित उत्पीड़न पे मोदी और योगी दोनों खामोश रहते हैं, और मैं समीर सिंह कहूँ कि जी, वो दलितों को जवाब हिंदू मानते हैं। ये संदीप जी दलित चिंतक नहीं है, ये राहुल गांधी के चिंतक है। लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के और आप प्रवक्ता मोदी जी होने के चिंतक नाते हैं, लेकिन आपके पास डाटा ही नहीं है। उत्तर डीजल प्रदेश पेट्रोल के अंदर बदले यहाँ भी दंगे वही बात नहीं हो करने आ रहे गए हैं। हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, इनको उत्तर प्रदेश की सच्चाई पता नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, सबसे ज्यादा शौचालय मिला है, सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, उन्हीं दलितों को दे रहे हैं। ये जो उसी तरीके से मिला है जैसे 2 करोड़ रोजगार मिले हैं ना, जैसे 2 करोड़ रोजगार दिए गए और हैं, आर्य उसी समाज उसी के तरह से बारे में मिला जवाब है। सुन लीजिए। आर्य समाज ने अपने समय में जब भी काम किया वो दलितों के लिए काम किया, शोषितों के लिए काम किया, वंचितों के लिए काम किया। उन्होंने स्कूल खोले, भारतीय उन्होंने जनता हॉस्पिटल पार्टी का खोले और उन गरीब एजेंडा और ही बहकावे का कमजोर है। लोगों की सहायता की आर्य समाज ने, समीर जी। जिनको समाज में सक्षम बनाया। मेहताब उस्मानी जी जवाब दीजिए। घटिया स्तर की बात मेहताब उस्मानी जी जवाब दीजिए, सिर्फ इनकी आवाज आएगी। देखिए, एक तो धर्मांतरण और एक घर वापसी, इनमें अंतर क्या है पहले तो ये क्लियर कर दीजिए। एक तरफ तो वो कहते हैं कि धर्मांतरण, और एक तरफ स्टेज पे खड़े हो कहते हैं कि धर्म वापसी करो, वो घर वापसी करो, तो ये समझ नहीं आई। और देखिए मैडम, नफरत का दौर इतना हो चुका है कि एक अगर पागल बच्चा कहीं से केला उठा के खा ले, उसको जान से मार दिया जाता है दिल्ली में। एक केला, जागरण में से एक केला उठा के खा ले, नफरत इतनी भर चुकी है लोगों में कि एक मंदबुद्धि बच्चा अगर एक केला उठा के खा ले तो उसको जान से मार दिया जाता है। बताइए कहां तक नफरत का दौर है। मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, सबको स्टेज पे खड़े होकर ये कहना चाहिए कि भाई नफरत आपने की जिस राजनीति घटना का छोड़ो। जिक्र किया निश्चित रूप से बहुत ही दर्दनाक घटना है और मुझे पूरी उम्मीद है जहां ये घटित हुई होगी वहां पर गिरफ्तारी भी हुई होगी, कार्रवाई भी हुई होगी, कानून अपना काम करेगा। लेकिन इस घटना का अर्थ मेहताब उस्मानी जी ये नहीं हो जाता मेरी बात कि पूरी इस हो देश जाएगी। में होने वाले हर शहर के, हर कॉलोनी के, हर गली कूचे के जागरण में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जब आप लोग एक घटना की जब अतिशयोक्ति बनाते हैं तो फिर नियत पर शक होता है कि क्या ये सिर्फ राजनीति के मकसद से किया जा रहा है। अंकुर आर्य जी, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि घर वापसी जैसे शब्द की जरूरत ही क्या है। ये मुझे नहीं पता इनके नाम के सामने इन्होंने खुद से स्वघोषित स्कॉलर हैं या किसी ने और ने लगाया है। जब इनको ये बात पता इनको यही बात नहीं पता भाई साहब, आपने दिए सारे नाम। एक होती है इससे पहले और तो हिंदुस्तान में 10 उससे साल पहले पहले तो एजुकेटेड नहीं थे उसका लोग, मतांतरण पढ़े होता लिखे भी नहीं थे, है। बैलगाड़ियों जब से आपका चलते थे, लड़का तुमने कहीं सिखाया पर सब चला कुछ आगे जाएगा लोगों को। तो जवाब आप सुन उसकी लीजिए घर वापसी मेहताब जी। कराएंगे कि नहीं कराएंगे। आप मेरे दो जवाब चीजें दीजिए हैं, मैडम पूरा। फर्क है। आपको ये फर्क मालूम नहीं है। दूसरी बात, आपको- आपने कहा कि आप- केला अरे चुराने के लिए विद्वान- चला गया और उसकी आप पिटाई हो बता गई दो, और उसकी आप मृत्यु हो इतने विद्वान हो गई। तो भाई मेरे आप 1900 बताओ ना, 1923 कन्हैया लाल जी की जो में निर्मलता के साथ में हत्या की 1923 नहीं होने गई, देते। जो किशन भरवाड़ की हत्या की गई, जो हर्षा की हत्या की गई, जो आए दिन लड़कियों की हत्या होती है, वो क्यों हो रही है? वो नफरत कौन भर रहा है? उसके लिए आपकी संस्थाएं जिम्मेदार हैं, आपके वो लोग जिम्मेदार हैं जो आए दिन काफिरों के प्रति नफरत भरते हैं। वो जिम्मेदार हैं जो इस देश को देश मानते ही नहीं है। कोई लोग अपने घरों के ऊपर, अभी आजमगढ़ की बात है, अपने घर के ऊपर तिरंगा फहरा रखा है पाकिस्तान का। तो यह एक मूलभूत अंतर केवल है एक मेहताब उस्मानी जी के डिनाई कर देने से कि उनको घर वापसी शब्द का अर्थ नहीं पता, इसकी परिभाषा बदल नहीं जाएगी और ना ही इसकी सच्चाई बदल सकती है। ये सच है, अकाट्य सच है कि धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो लालच देकर हो रही हैं, चाहे जबरदस्ती हो रही हैं, किसी को प्रेशर करके हो रही हैं, और बाद में इसकी आड़ में छिपे हुए क्राइम भी सामने आए। लेकिन दुख तब होता है जब इस पर सियासत शुरू हो जाती है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।